हालेलुया, धन्यवाद। मैं हर रोज़ 5-10 मिनट का वचन लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ और उसकी शुरुआत मैं आज से कर रही हूँ। हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ परमेश्वर पिता। मैं खुद को तेरे हाथों में समर्पित करती परमेश्वर पिता। जो निश्चय मैंने आज के दिन से लिया है उसे सफल तू बना परमेश्वर पिता। तू मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर परमेश्वर पिता। मैं खुद को तेरे लहू में कवर करती हूँ। मेरे सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक तेरे लहू में कवर करती परमेश्वर पिता। मुख भले ही मेरा हो लेकिन शब्द तुम्हारे हो परमेश्वर पिता। तू मेरी सहायता करना, तू मेरी मदद करना परमेश्वर पिता। जिस मुख से मैं तेरी स्तुति कर रही हूँ, तेरी आराधना करती हूँ या तेरा वचन शेयर करती हूँ परमेश्वर पिता, उस मुख के द्वारा मैंने कुछ गलत बोला होगा, गलत किया होगा तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र बनाना परमेश्वर पिता। अगर मैंने मेरे मुख से किसी को कोई श्राप दिया है परमेश्वर पिता, तो आज उस श्राप को तुम आशीष में बदलना। तुम्हारा वचन तो धारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हाँ परमेश्वर पिता, तुम्हारा वचन हम दोनों के जीवनों में कार्य करने पाए। सहायता करना, मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। आज मेरे हृदयों का, हमारे हृदयों का तुम खतना करना और उसके ऊपर आपका वचन लिखो, ताकि हम आपसे प्यार करने वाले, आपके वचनानुसार चलने फिरने वाले बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो वचन है वो है भजन संहिता 139, 13 और 14। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा और इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया, आमीन। मेरे भाई बहनों, ये जो भजन संहिता का अध्याय है, ये जो गीत है, ये दाऊद राजा ने लिखा हुआ है और इसमें वो बताता है कि मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। हाँ मेरे भाई बहनों, कि हम भूल जाते कि अपने मन का स्वामी परमेश्वर है। हम बोलते परमेश्वर को कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे, तेरा राज्य आए, लेकिन क्या हम सच में ये करते हैं? नहीं करते। और इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते, तकलीफ आते, मुसीबत आते। मैं भी पिछले 4 महीने से इसी वजह से कुछ दुख, दर्द, मुसीबत से गुजर चुकी और इस संडे को परमेश्वर ने वो पूरी तरह से ख़त्म कर डाला। परमेश्वर ने मुझे जीवन की सच्चाई दिखाई। परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। और परमेश्वर, दाऊद राजा कहता है कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। माता के गर्भ में एक बच्चा तैयार होना आसान बात नहीं है। वो काम कोई नहीं कर सकता, ना कोई इंसान, ना कोई वैज्ञानिक, कोई भी नहीं कर सकता। उसे केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकता है। अगर वो हमें माता के गर्भ में नहीं रचता तो आज आप और मैं यहाँ नहीं होते। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। दाऊद राजा कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। सोचो, एक औरत के पेट में एक बच्चा को रचना क्या होता है, कैसा होता है, ये सिर्फ एक औरत जान सकती है। उसमें होने वाली इतना इतना सा तो हमारी बॉडी पार्ट होता है और उसमें एक नया जीव, एक मनुष्य जन्म लेता है। सच में ये सच में आया परमेश्वर का अद्भुत और भयानक काम है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं उसे भली भांति जानता हूँ। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के काम आश्चर्य के हैं। वो आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं पुराने नियम में उसने क्या क्या आश्चर्य किए। उसने समुंदर को दुभांगा, उसने जंगल में से मार निकाला, उसने यर्दन नदी को दुभांगा, उसने 40 साल इजरायली लोगों को
जंगल में चलाया, ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते खराब हुए, ना उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ। उन्होंने बहुत बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर उन्हें लेके आया। दिन में मेघस्तंभ और रात को अग्निस्तंभ बन के उनकी रक्षा की। इतना ही नहीं, उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया। उन्होंने जब खाने के लिए मांगा मांस, तब उनको पंछी खाने के लिए दिए। इतना अद्भुत आपका और मेरा परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, हम अगर पुराने नियम से बाहर आके अगर हम नया नियम भी पढ़ते हैं, तो नया नियम में भी हम देखते हैं कि उसने कितने सारे चमत्कार किए। उसने अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम किए, चमत्कार किए। वो पृथ्वी पे आया, हमारे लिए जिया। जो हम लेंथ समय मना रहे हैं उसकी याद में, कि वो हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, और वो फिर से तुम्हें और हमें लेने को आने वाला है। ये अद्भुत काम हमारे परमेश्वर ने किए हुए हैं। केवल 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 ये काम परमेश्वर ही कर सकते हैं। और इसीलिए हमें हर रोज, हर दिन, हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करना है, करते रहना है। चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, हम किसी भी हालात से गुजर रहे हो, हम दुख में हो, हम संकट में हो, हम मुसीबत में हो सकता है हमें किसी ने धोखा दिया हो सकता है किसी ने हमारे फीलिंग्स के साथ खेला हो सकता है हम बीमारी में हो सकता है हम कर्जे में हो, लेकिन हर बात में हमें सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उसने लोगों को हमारे लिए इस्तेमाल किया, उसने हमें चुना है, उसने हमें अपनी संतान बनाया है। परमेश्वर करे कि पढ़े गए हुए वचन से आप सब लोग आशीषित हो पाए। गॉड ब्लेस यू। आमेन। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो वचन हमने सुना, पढ़ा, परमेश्वर पिता उस वचन को ब्लेस कर, आशीषित कर। सच में परमेश्वर पिता तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तूने बहुत अद्भुत तरीके से हमें चलाया है। यस मेरे अब्बा लॉर्ड, हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना। इस वचन को तो हमारे हृदय पे लिखना, ताकि हम इस वचन के अनुसार चलने फिरने वाले बन पाए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में योग की तरह हम तेरा धन्यवाद करने वाले बन पाए परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन।